Hello everybody, welcome to our channel Glow Health Stories. So today we are going to discuss about physical and chemical changes. चेंज नेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। वो हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। कुछ चेंजेस अच्छे भी होते हैं और कई बार ये एक क्यूरोसिटी जनरेट करते हैं हमारे अंदर कि हम उसके पीछे की वजह जान पाएँ। अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम हर समय देखते हैं अपने आसपास, जैसे दिन और रात होना, क्लाइमेट का चेंज होना, रेनफॉल होना, बर्फ़ का पिघलना, प्लांट्स की ग्रोथ होना, फूड का डाइजेशन होना, फ्रूट्स का राइपन होना, फ्रूट्स का पक जाना, या फिर दही बनना, दूध से जो दही बनता है, या फिर आयरन में जंग लगता है। लेकिन जब चेंज होता है तो उस सब्सटेंस में क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई फ्रूट पकता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आम की बात करें तो जब वो कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और जब वो पक जाता है तो पीले रंग का हो जाता है। या फिर केले की बात करें तो केला जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और जब पक जाता है तो पीला हो जाता है। इसी तरह से जैसे मोम है, गरम मोम है, सॉफ्ट होता है और जब कूल हो जाता है वो तो वो हार्ड हो जाता है। चावल की बात करें, कच्चा चावल कितना हार्ड होता है, कच्ची दाल कितनी हार्ड होती है। या फिर चने की बात करें, चना है, राजमा है, जब वो कच्चा होता है बहुत हार्ड होता है और जब वो उसको बॉईल कर लेते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, वो पैलेटेबल हो जाता है, मतलब आप उसे खा सकते हैं। इसी तरह से पौधे की बात करेंगे तो पौधा छोटा सा, कितना छोटा सा, बहुत छोटा होता है और समय के साथ वो एक इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। पानी की बात करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे बर्फ़ जम जाएगी, फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे पानी जम जाएगा। तो सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज हो जाती है जब भी कोई चेंज होता है। इसी तरह से अर्थ की पोजीशन हर समय बदलती रहती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हर समय उसकी पोजीशन बदलती ही रहती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो चेंज हमेशा किसी वजह से होता है और अब हम जानेंगे कि कितने तरह के चेंजेस होते हैं। तो स्लो चेंजेस भी हो सकते हैं, फास्ट चेंजेस भी हो सकते हैं। स्लो में बहुत धीरे धीरे चेंज नोटिस करेंगे हम, फास्ट चेंज में बहुत तेज़ी से नोटिस करेंगे। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंजेस हो सकते हैं। पीरियोडिक में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो दोबारा रिपीट होता है चेंज। नॉन पीरियोडिक में चेंज रिपीट नहीं होता। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि उसको वापस पहले की स्टेट में हम ला सकते हैं, जो चेंज हुआ है उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में अगर आपने दूध से दही जमा दिया मान लीजिए, तो उस दही का आप दूध नहीं बना सकते। तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो जाता है जैसे आपने कोई रबड़ है उसको स्ट्रेच किया, या फिर कोई हेयर बैंड है उसको स्ट्रेच किया और जब उसे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है। इसी तरह से कुछ नेचुरल चेंज होते हैं और कुछ मैनमेड चेंज होते हैं। नेचुरल चेंजेस जैसे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है। मैनमेड चेंजेस जैसे फॉरेस्ट की क्लियरिंग हो गई, बिल्डिंग्स बन गई, तो ये होते हैं मैनमेड चेंजेस। कुछ होते हैं डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। डिज़ायरेबल चेंजेस में क्या होता है कि जो एक्सेप्टेबल होते हैं, जो फेवरेबल होते हैं। अनडिज़ायरेबल चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते, कुछ नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस के बारे में। तो ऐसे चेंजेस जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं पूरा होने में उनको हम स्लो चेंजेस कहते हैं। अब ये चेंजेस आपके घंटे भी ले सकते हैं, दिन भी ले सकते हैं, महीने भी ले सकते हैं, साल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई बीज बोया, तो जब तक वो पेड़ बनेगा तो उसमें तो सालों लग जाएंगे। या कोई छोटा बच्चा है तो उसको एडल्ट होने में काफ़ी सालों लग जाएंगे। या मान लीजिए कोई लेक है या किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ है, अब वो पानी सूखने में काफ़ी टाइम लग सकता है, कई दिन भी लग सकते हैं। इसी तरह से जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, उनमें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ये हो गए आपके स्लो चेंजेस के एग्जांपल। इसी तरह से जैसे दांतों में कीड़ा लग जाता है, या फिर चेंज ऑफ सीजन्स होता है, या फिर आयरन में जंग लग जाता है, तो ये होते हैं स्लो चेंजेस। ऑन द कंट्रारी अगर आप देखेंगे कि जो चेंजेस बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं, तेज़ी से होते हैं, उनको कहते हैं फास्ट चेंजेस।
जैसे अगर कोई पेपर आप जलाएंगे तो तुरंत वो काला हो जाता है, स्मोक रिलीज़ हो जाती है और कई बार वो स्मोक दिखती भी नहीं। तो ये हो गया आपका फास्ट चेंज। इसी तरह से खाना बनाना या डाइजेशन होना, या कोई आपका बलून फूला हुआ है और उसमें आपने एक पिन लगाई, वो फट गया, या आपने एक पटाखा जलाया, या आपने बल्ब जलाया, या आपने माचिस जलाई, तो ये हो जाते हैं आपके फास्ट चेंजेस। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनको हम स्लो और फास्ट में समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपने आइज़ ब्लिंक करी, सेकंड्स में होता है काम, तो ये हो गया आपका फास्ट चेंज। या आपने कपड़ा काटा, कुछ ही मिनट लगते हैं, तो ये हो गया आपका फास्ट चेंज। दूध से जो दही बनती है वो हो गया आपका स्लो चेंज। या आपके जो नेल्स ग्रो कर जाते हैं, हेयर्स ग्रो कर जाते हैं समय के साथ, तो ये हो गया आपका स्लो चेंज। आयरन में जंग लगना है, तो ये भी आपका स्लो चेंज हो गया। चेंज ऑफ सीजन्स की बात करेंगे, स्लो चेंज हो गया। अब आते हैं आपके नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो खुद से होते हैं और नेवर एंडिंग होते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। उस चेंजेस को हम कहते हैं नेचुरल चेंजेस। जैसे डेड एंड डिकेइंग प्लांट से जो कोल बनता है, कोयला बनता है, उसको आप एक नेचुरल चेंज कहेंगे। या फिर दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, वोल्केनोस का इरप्शन होना, अर्थक्वेक आना, या फिर किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की ग्रोथ, या फिर पेड़ की ग्रोथ, तो ये सब चेंजेस आपके नेचुरल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझेंगे मैन मेड चेंजेस को। तो ऐसा चेंज जो ह्यूमन बीइंग्स के एफर्ट्स से होता है उसको हम मैन मेड चेंज कहते हैं। जैसे आयरन से स्टील बनना, या फिर कपड़ा बनाना, जो आपका कॉटन होता है प्लांट, उससे आप पूरा एक कॉटन क्लॉथ बनाते हैं, तो ये मैन मेड चेंज है। या आप पतंग बना रहे हैं, या फिर आप ब्रेड बना रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरह की खाना बना रहे हैं, या आप अपने घर को फर्विश कर रहे हैं, उसको मेकओवर कर रहे हैं, तो ये सब आपके मैन मेड चेंजेस होते हैं। अब हम जानेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस के बारे में। तो ऐसे चेंजेस जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट होते हैं उनको आप पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। तो ये सारे ही चेंजेस रेगुलरली होते हैं और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद होते हैं, रैंडमली नहीं होते। जैसे चेंजिंग फेजेस ऑफ मून, या फिर डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन्स, मतलब स्प्रिंग के बाद समर ही आएगा, ऐसा नहीं है स्प्रिंग के बाद विंटर आ जाएगा। स्प्रिंग के बाद समर आएगा, समर के बाद ऑटम आएगा, ऑटम के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग आ जाएगा। या फिर फुल मून एंड न्यू मून, तो ये भी एक फिक्स्ड पीरियोडिक चेंज है, एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है इनके बीच में। हाई टाइड्स और लो टाइड्स का होना समुद्र में, या फिर फ्लावर्स का खुलना या बंद होना, या फिर जो ब्रीदिंग है तो उसमें पहले इन्हेलेशन होता है फिर एक्सहेलेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्सहेलेशन हो गया फिर एक्सहेलेशन हो गया फिर इन्हेलेशन हो गया, ऐसा नहीं होता। या फिर हार्ट बीट होना, तो ये सब एक पीरियोडिक चेंजेस के एग्जाम्पल हैं कि इनमें एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है। नेक्स्ट होते हैं आपके ऐसे चेंजेस जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं होते, इर्रेगुलरली होते हैं, उनके बीच में कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, तो उनको आप नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। किसी भी समय हो सकते हैं और इनकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती। जैसे वॉल्केनो का फटना, या कोई एपिडेमिक हो जाना, जैसे कोविड अचानक से ही हो गया, या अचानक से बारिश हो जाती है, कई बार अचानक से बिजली चमकने लगती है, या कोई धूल भरी आंधी आ जाती है अचानक से, या कभी हेडेक हो गया आपको। तो इसमें ये नहीं है कि एक फ़िक्स टाइम इंटरवल है कि आपको आज हुआ है तो एक हफ्ते बाद फिर होगा, ऐसा नहीं होता है। या आपको छींके आना, तो ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉन पीरियोडिक होते हैं, जिनका कोई टाइम नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं आपके डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। अब इसमें क्या होता है, जो यूज़फुल होते हैं मैनकाइंड के लिए वो आपके डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं। जैसे खाना बनाना, या फ्रूट्स का पकना, या फिर बल्ब का जलना, सीजन्स का चेंज होना, फोटोसिंथेसिस का होना, तो ये होते हैं आपके डिज़ायरेबल चेंजेस। अब ऐसे चेंजेस जो हार्मफुल होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम अनडिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं। जैसे खाना ख़राब हो जाता है, कई बार सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, आयरन में जंग लग जाता है, या एपिडेमिक आ गया, या स्टॉर्म आ गई, या बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे।
जैसे मान लीजिए कप टूट गया, अब ये तो कोई नहीं चाहता कि कप टूटे, तो ये हो गया आपका अनडिज़ायरेबल चेंज। ये कपड़े सूख गए, कपड़े सूख गए, हो गया डिज़ायरेबल चेंज। हर कोई चाहता है कि धो के कपड़े सूख ही जाएँ। या फिर इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, अर्थक्वेक आना, तो ये अनडिज़ायरेबल चेंज है। फ्रूट्स का पकना डिज़ायरेबल चेंज है। दही जमना ये भी डिज़ायरेबल चेंज है। या दूध का खट्टा हो जाना ये कोई नहीं चाहता, तो ये हो गया आपका अनडिज़ायरेबल चेंज। या आयरन में जंग लग जाना अनडिज़ायरेबल चेंज। अब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो एक समय में डिज़ायरेबल होते हैं, दूसरे समय में अनडिज़ायरेबल हो जाते हैं। जैसे आपने कोई फ्यूल जलाया, उस पे खाना बनाया, तो ये डिज़ायरेबल है। खाना बनाने के लिए आपने फ्यूल जलाया। अब मान लीजिए आपने बेवजह फ्यूल जलाया, उस पर कोई यूज़फुल वर्क नहीं किया था, दैट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज, और एक तरह से आपने रिसोर्सेज को वेस्ट ही किया। फिर आता है आपका पेड़ों का कटना। डिज़ायरेबल होता है उनके लिए जिनको लकड़ी की ज़रूरत होती है फर्नीचर बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, लेकिन एक तरह से ये अनडिज़ायरेबल होता है। आपके एनवायरनमेंट को कितना डैमेज होता है, आपके पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है। एनवायरनमेंटल कंसर्न्स की वजह से कटिंग ऑफ ट्रीज एक अनडिज़ायरेबल चेंज है। फिर होता है जैसे मॉनसून का इंतज़ार करता है किसान, मॉनसून का इंतज़ार करता है, क्यों? क्योंकि ताकि उसकी फसल पक जाए, उसको फिर वो कट करके फिर मार्केट में सेल करेगा, तो उसको अपनी लिविंग अर्न करने के लिए एक सोर्स मिल जाता है। बट अगर बहुत तेज़ी से बारिश हो जाती है तो कई बार फ्लड्स भी आ जाते हैं और क्रॉप्स ख़राब भी हो जाते हैं, तो ये एक समय पे अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। अब मान लीजिए आप कोई सब्सटेंस में चेंज करते हैं और उसको आप वापस पुरानी कंडीशन पे भी ला सकते हैं, तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल चेंज। जैसे पानी को आपने स्टीम बना दिया और उस स्टीम का कंडेंसेशन कर दिया, वो वापस पानी बन गया, तो ये आपका एक रिवर्सिबल चेंज है। या फिर आपने एक रबड़ को स्ट्रेच किया और उसको छोड़